चलिए बच्चों। मैं आज आपसे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। वाई आर वी स्टडिंग और वाई एम आई टीचिंग एंड यू पीपल स्टडिंग? हमें एजुकेशन की जरूरत क्यों है चिल्ड्रन? वाई वन नीड्स टू बी हाईली एजुकेटेड और अ बिट एजुकेटेड? चलिए, टू गेट नॉलेज एक अच्छा ज्ञान दिया। फिर इस नॉलेज को हम थोड़ा सा चैनलाइज करते हैं कि हमारी पेट पूजा हो पाए। आपने एक हिंदी का श्लोक सुना होगा, विद्या ददाति विनयम। तो विद्या ददाति विनयम का मतलब क्या होता है? दैट वंस व्हेन यू अटेन नॉलेज, विजडम, एजुकेशन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, सिनोनिम्स हैं बेसिकली कुछ ना कुछ सबके। तो आप थोड़े से पोलाइट बन जाते हैं। समझ में आ गया? तो अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कुत्ते बिल्ली जानवर में और उसमें कोई खास फर्क नहीं होगा। यू पीपल मस्ट हैव सीन somebody or some people or some group of people in a society एकदम जानवरों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं, मैनरलेस सो कॉल्ड। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड। कुछ ग्रेजुएट हैं, ट्वेल्थ पास करने के बाद ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, बहुत कुछ पढ़े बच्चों, बट स्टिल हरकतें उनकी जानवरों वाली हैं, एकदम जानवरों वाली हैं। आपको एहसास ही नहीं होगा कि वो पढ़े लिखे हैं। तो आप उनको लिटरेट बोलेंगे बट आप उनको एजुकेटेड नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर? जनरल डायर का नाम आपने सुना होगा, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी आपने सुनी होगी। तो भाई वो जनरल थे, ऐसा तो है नहीं कि क्लास 2 पास करके आए थे। जैसे इंडिया में आज भी आर्मी में, डिफेंस में अगर आपको जाना हो, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, ऑल दैट, तो भाई एनडीए सीडीएस वगैरह क्वालिफाई करके जाना पड़ता है। पता नहीं क्या बेवकूफी उनके सिर पे सवार हुई, कोई भूतनी चुड़ैल चढ़ गई होगी उनके ऊपर, तो उन्होंने वहां पे फायरिंग करवा दी और काफी लोग मर गए थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कोरिलेट करें, कैन वी से दैट जनरल डायर वाज एजुकेटेड? बिल्कुल नहीं। मेरे को लगता है वो लिटरेट ही थे, बस वो एजुकेटेड थे ही नहीं। तो आपके घर कोई गेस्ट आते हैं और मम्मी कहती हैं कि भाई जाओ जरा डोर ओपन करके उनको वेलकम कर दो। आपने डोर तो ओपन किया, आपने क्या कहा? चलो चलो जल्दी चलो अंदर। तो यू आर नॉट एजुकेटेड, यू आर लिटरेट। भाई नमस्ते करके, पाए लागू करके, थोड़ा हॉस्पिटैलिटी दिखाते हुए उनको आपने एंट्री दी। फिर मम्मी ने कहा जाओ कुछ मीठा ले आओ, और आप गए 2 किलो गुड़ उठा के ले आए। तो क्या ये एजुकेशन है चिल्ड्रन? इट इज ओनली लिटरेसी बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया? तो एजुकेशन और लिटरेसी में डिफरेंस है। तो जैसे हमारे वंश भाई ने बोला कि भाई एजुकेशन इसलिए होती है ताकि नॉलेज मिले, और फिर आप उस नॉलेज को चैनलाइज करते हैं ताकि कुछ अर्निंग कैपेबिलिटीज बन पाए आपकी। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? गीतिका जी, पावकी जी, तुषार जी, उज्जवल जी, समझ गए? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? Yes. यस सर। सो ये सबको क्लियर हो गया। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कॉल्ड एज एजुकेशन एंड लिटरेसी। आई रिपीट, एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो अगर आपका बिहेवियर थोड़ा ठीक ठाक है तब आप माने जाएंगे कि आप एजुकेटेड है। बट एजुकेशन का मतलब बच्चों ये नहीं होता जो जनरली लोग जानते हैं कि भाई स्कूल गया, कॉलेज गया, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, एमबीए कर लिया, सीए कर लिया, वगैरह वगैरह। दिस इज नॉट नेसेसरी एजुकेशन। कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो स्कूल कॉलेज कभी भी नहीं गए बट दे आर स्टिल एजुकेटेड। आपने ए आर रहमान जी का नाम सुना होगा, इतने बढ़िया म्यूजिक कंपोजर हैं। क्या उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जाके कुछ सीखा ही था? एब्सोल्युटली नॉट। ऑनररी डिग्रीज उनके पास जरूर है बट उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन अटेन नहीं की। बट आप अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करें तो भाई उनके जैसे ढेर सारे लोग थे देश में, व्हाट इट क्लियर। बट जो एजुकेशन उनकी थी वो दूसरों के अंदर नहीं है। रतन टाटा जी और मुकेश अंबानी जी की अगर हम बात करें, भाई कॉलेज तो दोनों लोग गए, व्हाट इट क्लियर, बट ज्यादा एजुकेटेड आप किसको मानते हैं? रतन टाटा जी। वो चाहते हैं कि सोसाइटी ग्रो करे, और अंबानी क्या चाहते हैं? हम ग्रो करें, हमारी सोसाइटी ग्रो करे। तो बस हमारा शब्द गायब हो जाता है। तो रतन टाटा की बात करें चिल्ड्रन, तो ही होल्ड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर इन टाटा सन्स? 0.83। बट मुकेश अंबानी जी के पास हो सकता है 8.3% शेयर हो। समझ में आ गया? तो टाटास का लॉजिक ये है कि भाई अगर हमारे 20 बिजनेसेस चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर 20 में से 15 प्रॉफिट में, 5 लॉस में भी है, कीप रनिंग बिजनेसेस। क्योंकि वो 5 अगर लॉस में चल भी रहे हैं तो एटलीस्ट वहां के एम्प्लॉयज के घर में चूल्हा जल रहा है, कम से कम को खा पी रहे हैं। तो आप रतन टाटा को ज्यादा एजुकेटेड बोल सकते हैं, सिंपल एज दैट। हाँ, वो सोशलिस्ट पैटर्न है बेसिकली। सो छोटी सी डेफिनेशन है, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, टू इंप्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। गॉट इट क्लियर? आपने अगर अपने घर में कारपेंटर को काम करते हुए देखा हो चिल्ड्रन, आपसे ज्यादा अच्छी मेजरमेंट स्किल्स हो सकती हैं। आपने वो 10th क्लास में आईसीएससी में एक चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स का, जिसमें पेरीमीटर, एरिया, सर्कमफ्रेंस निकालते थे, पूरी यूनिट थी मेंजुरेशन करके, और उसमें सर्कल और सारे फिगर्स थे बेसिकली। बट स्टिल क्या आप फर्नीचर डिजाइन कर सकते हैं? या अगर मान लीजिए आप डिजाइन कर भी लेते हैं, क्या आप घर के अपने सोफे और चेयर को
देखकर बता देंगे कि उसमें कितना फोम लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप उस पैरामीटर पे एजुकेटेड है ही नहीं। बट वो कारपेंटर जो कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं, वो बता देगा। टेलर कभी नहीं गया किसी फैशन स्ट्रीट में पढ़ने के लिए, बट जो वो अपनी इनफॉर्मल नॉलेज से कपड़ा डिजाइन कर देगा, शायद कोई नया फॉर्मल एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी ना कर पाए। बट अगर कोई स्टूडेंट है आपकी तरह और वो एनआईएफटी चला जाता है, या बीटेक करने चला जाता है, या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन की डिग्री लेता है, तो इंटेलिजेंट था, पढ़ाई लिखाई कर ली तो और इंटेलिजेंट बन गया, फिर वो उस कारपेंटर को नौकरी दे देगा जो कारपेंटर आपको मजाक उड़ाता था। सिंपल है, हाँ, जो इलेक्ट्रीशियन काम कर देगा, जरूरी नहीं कि वो आईटी, क्योंकि आईटी वाला भाई सिस्टम से चलेगा, उसके बाद जुगाड़ पानी कुछ भी नहीं होगा। बट डिफरेंस क्या है भाई, इलेक्ट्रीशियन की नॉलेज रेस्ट्रिक्टेड है, वो एक्सपैंड नहीं होगी। गॉट इट क्लियर? जितना उसको जुगाड़ पानी तक काम आता है बस उतना ही जानता है, वो एक्सपैंड कभी कर ही नहीं पाएगा। एक्सपैंड करने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। फंडामेंटल नॉलेज इज क्लियर। आएगा आएगा, बता देंगे। आईटी डेटा साइंस, परेशान मत होइए। गॉट इट क्लियर? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई आप दिमाग से बहुत शार्प हैं, बड़े कनिंग टाइप के हैं, बड़े श्रूड सो कॉल्ड बिजनेस एक्यूमेन है आपके अंदर, आप प्रोडक्ट को बेचना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आपने अपने पापा मम्मी से बोला भाई मेरा 10th हो गया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज एनी मोर, आई एम गोइंग टू सेटअप अ शॉप। अब आपने एक दुकान तो खोल ली बच्चों, 10वीं पास करके 50,000 1 लाख रुपए महीना कमाते रहे, किस्मत आपकी ठीक ठाक चली रही थी। बट जहां मार्केट में रिलायंस और दो कॉम्पिटिटर्स आ गए, आपकी दुकानदारी चौपट हो गई। अब यहीं पे अगर आप अपनी स्किल को यूज करके थोड़ा सा एजुकेट हो जाते, थोड़ा सा आप मार्केटिंग की पढ़ाई कर लेते, तो आपको पता लग जाता मार्केट के कंपटीशन को बीट कैसे करना है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? गॉट इट क्लियर? तो जब एजुकेशन आपकी स्किल के साथ ऐड हो जाती है, तो वो स्किल एक मल्टीपर्पज स्किल बन जाती है। तो मैकेनिक नो डाउट मोहल्ले में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैकेनिक, बट वो मैकेनिक अगर एक बीटेक का प्रोग्राम कर ले तो एजुकेशनल प्रोफाइल और बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? लाइक योर इंग्लिश इज वेरी गुड, आपको लग रहा है भाई इंग्लिश बहुत अच्छी है, और आपने एक अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया इंग्लिश ट्रेनिंग का, 10th क्लास पास करके काफी लोग आपको फॉलो करते हैं, पहले ही महीने आपने लाख रुपए कमा भी लिए, बट थोड़ी सी गलती कर दी आपने। इसके साथ साथ अगर आप वो ब्रिटिश काउंसिल वगैरह के कुछ स्पीकिंग प्रोग्राम्स कर लें, कुछ सर्टिफिकेशन ले लें, तो थोड़ा सा वैल्यू ऐड हो जाएगा आपके अंदर। तो बहुत बढ़िया बाल काटना आपको आता है, आप बहुत अच्छी हेयर स्टाइल चेहरे के हिसाब से बना लेते हैं, आपने जावेद हबीब की तरह एक शोरूम खोल लिया अपना। बट अगर पढ़ लिख लेंगे तो जावेद हबीब की तरह पूरी चेन चलाने लग जाएंगे। यही डिफरेंस होता है एक कम पढ़े लिखे में और एक ज्यादा पढ़े लिखे में। तो टंबल ड्राई भी क्या काम करता है, धोबी का ही तो काम करता है, बट वो धोबी का काम लार्ज स्केल पे करते हैं। गॉट इट क्लियर? तो यू आर गुड, यू आर बेटर, यू आर बेस्ट, मैं सारी चीज मानने को तैयार हूं, बट वेन यू गेट एजुकेशन अटैच्ड विद इट, तो वो बेस्ट जो है वो स्टुपेंडुअसली बेस्ट बन जाता है। सैमसंग अच्छा था, बट जब उसको गूगल का एंड्रॉयड मिल गया तो वो सबसे अच्छा हो गया। तो आज की तारीख में अच्छा बनना जरूरी नहीं है, यू हैव टू बी सबसे अच्छा। समझ में आ गया बच्चों? तो इसको मार्क कर लीजिए। तो एजुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन सेक चिल्ड्रन, बट फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मैं बोलूं बच्चों साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें और कंपेयर कर लीजिए इंडिया और चाइना को, विच कंट्री डू यू थिंक रैंक्स फर्स्ट चिल्ड्रन? चाइना। जो टेक्नोलॉजी उनके पास है वो किसी के पास नहीं है। डुप्लीकेट चंद्रमा शायद बना चुके थे, अब सूरज चाचू पे काम कर रहे हैं वो लोग। व्हाट इट क्लियर? वो बादल बादल भी बना लेते हैं जब बरसात कम होती है। भाई उसके रेप्लिकेशंस हैं, नेगेटिव इफेक्ट है, मैं सब कुछ मानता हूं, बट जो टेक्नोलॉजी उनके यहाँ है वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है ही नहीं। क्योंकि हमारा पेरेंट क्या चाहता है, मेरा बेटा रट के, मेरी बेटी रट के एग्जाम में 95 ले आए, चाहे बुद्धि से एकदम खाली हो। चाइना में ऐसी एजुकेशन नहीं है। व्हाट इट क्लियर? यूएस में ऐसी एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो जेई से भी मुश्किल गाँव गाँव का एग्जाम होता है। हाँ, और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जेई और गाँव का तो अलग चीज हो गई। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई पेरीमीटर आपको आता है, आप कहेंगे हाँ सर, तो भाई स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, साइड इंटू 4 कर दो, काम खत्म। और अगर मैं कहूं कि भाई रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सर 2 लेंथ और 2 ब्रेथ जोड़ दीजिए। और अगर मैं कहूं कि भाई ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सर तीनों साइड का टोटल कर दीजिए। और अगर मैं कहूं सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पता है आप क्या बोलेंगे? सर सटक गई क्या बुद्धि आपकी, दिमाग मांग नहीं है क्या? अरे भैया सरकमफ्रेंस ही तो सर्कल का पेरीमीटर होता है। बट ये आपको एक्सपीरियंस टीचर बता देगा, बट जो किताब देख के पढ़ा रहा है वो नहीं बता पाएगा। तो अगर टीचर बोले कि भाई स्क्वायर का पेरीमीटर निकलेगा साइड इंटू 4, बढ़िया फॉर्मूला है।
रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकलेगा 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, एंड दिस इज साइड ए प्लस साइड बी प्लस साइड सी। अब फॉर्मूले तो रट लिए, और एग्जाम में पूछ लिया गया सर्कल का पेरीमीटर निकालो, आई इसका तो फॉर्मूला ही रटाया। बट अगर पेरीमीटर का मीनिंग आपको बता दिया जाता, भाई सारे साइड्स का टोटल इज कॉल्ड एज व्हाट, पेरीमीटर। आपके घर में बच्चों रूम होगा ना, रूम मान लीजिए इतना बड़ा है, और आपके पापा ने बोला मैं ऑफिस जा रहा हूं, और घर में फ्लोर में टाइल लग रही है, और पापा ने बोला जरा काम को ध्यान से देखना, और शाम को आके पूछेंगे कितना काम टाइल लगाने वाले ने किया है, और तुम्हारी ड्यूटी है कैलकुलेट करके बताने की कि हम किस हिसाब से पेमेंट लेंगे, और 12 रुपी पर स्क्वायर फीट चार्ज किया जाएगा। आप हिसाब ही नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो टाइल लगाने वाला है उसकी मैथ्स अलग है और आपकी मैथ्स अलग है। उसको मैथ्स आती है और आपको नहीं आती है, मैं एकदम ठीक बोल रहा हूं। तो आपने कहा भाई रूम का जो साइज था दैट वाज 12 फीट इन विथ एंड 30 फीट इन लेंथ। तो भाई 30 ऐसे ऐसे लंबाई में था, 12 ऐसे ऐसे था। व्हाट इज 12 into 30 चिल्ड्रन? 360 स्क्वायर फीट। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ जरूर लीजिएगा। एक स्क्वायर फीट का 12 रुपए है, तो 360 स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों आप? 360 into 12, इज माई मैथ्स करेक्ट चिल्ड्रन? 360 into 12, चलिए 360 into 12, 4320 रुपीज तो फ्लोर का लेबर हो गया। अब वो पर्सन कह रहा है भैया जी हमने ये साइड में भी सो कॉल्ड स्कर्टिंग लगाई है। स्कर्टिंग जानते हैं क्या होता है बच्चों? वो जो वॉल पे थोड़ा सा बॉर्डर लगता है ना, उसको स्कर्टिंग बोलते हैं बेसिकली। इसका पेमेंट रनिंग फिट में होता है। किस में होता है बच्चों? रनिंग फिट। अब सर रनिंग फिट क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रूम की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है बच्चों? 30 फीट, और ब्रेथ कितनी है? 12 फीट। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक मैथ्स का सवाल दे रहा हूं आपको। 6 इंचेस स्कर्टिंग लगी है, कितनी? 6 इंचेस। कितनी? 6 इंचेस। वो दीवार पे जो लगता है ना बॉर्डर, 6 इंच का है। कैलकुलेट करके बताइए कि अगर पूरे रूम में 6 इंचेस स्कर्टिंग लगी है वॉल पे बॉर्डर, तो कुल एरिया कितना आएगा? चलिए नहीं तो पूरा जोड़ लो ना, तो 504 स्क्वायर फीट आया। कैसे कैलकुलेट किया मैं बताता हूं चिल्ड्रन। 30 को मल्टीप्लाई किया 12 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से। क्यों 0.5 से मल्टीप्लाई किया? 6 इंच 12 इंच का आधा होता है, 12 इंच का आधा होता है। तो बच्चों 30 into 12 कितना हो गया? 360। आधा कर दीजिए, 180 स्क्वायर फीट। अब पता नहीं 504 कैसे कैलकुलेट कर लिया। तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे एरिया, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना भाई। 30 फीट लेंथ है और 12 फीट ब्रेथ है, 3 12 36, 360। 504 इंचेस नहीं, मेरे को तो स्क्वायर फीट में चाहिए ना भाई, तो भी आंसर गलत है। खैर कोई बात नहीं। और चेंज मतलब आधा फिट, चेंज मतलब आधा फिट, समझ में आ गया? तो 180 स्क्वायर फीट बना। कितना बना? 180 स्क्वायर फीट। अब आपके पापा ने कहा नहीं भाई ये तो कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि वो जो टाइल वाला है वो कह रहा है कि मैं स्क्वायर फिट में इस स्कर्टिंग का या पट्टी का पैसा नहीं लूंगा, मैं किस में लूंगा? रनिंग फिट। रनिंग फिट का मतलब समझते हैं बच्चों क्या होता है? रनिंग फिट का मतलब 6 इंच अगर चौड़ी आप लगवा रहे हैं स्कर्टिंग या पट्टी, या 12 इंच तक की लगवा रहे हैं, तो मैं पूरे एक फिट का ही पैसा लूंगा, मैं आधे फिट का पैसा नहीं लूंगा। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहा है? इस काम में मेहनत ज्यादा होती है। आई रिपीट, इस काम में मेहनत ज्यादा होती है। गॉट इट क्लियर? आप चाहे अपना कुर्ता स्टिच करवाएं टेलर से, या अपने 5 साल के छोटे कजन का कुर्ता स्टिच करवाएं, टेलर कह रहा है मैं चार्जेस बराबर लूंगा। कपड़ा ज्यादा कम लगे दैट इज ट्रू, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी मेहनत ज्यादा है छोटे कपड़े में, थोड़ा महीन काम करना पड़ता है। तो इसीलिए बड़ों के शूज भी लगभग उसी प्राइस के आते हैं और बच्चों के भी उसी प्राइस के, कभी कभी महंगे भी आते हैं। तो ये जो रनिंग फिट का कैलकुलेशन है ना, ये मार्केट का कैलकुलेशन है, जो किसी स्कूल कॉलेज में सिखाया ही नहीं जाता। गॉट इट क्लियर? गॉट इट क्लियर? तो आई रिमेंबर हो गए शायद 15-16 साल इस बात को, हमारे गराज में जहाँ पे कार पार्क होती है, तो वहां पे एक टाइल वाला आया टाइल लगाने। तो ही इंस्टॉल द टाइल, और मैंने कैलकुलेट किया, और मैंने साइड वाला भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया। कह रहे नहीं भैया जी ऐसे नहीं चलता हमारा। मैंने क्यों?
तुम्ही ने कहा था 12 रुपए स्क्वायर फीट लूंगा। कह रहा है बट साइड वाला जो होता है वो रनिंग फिट के हिसाब से चलता है। मैंने कहा देखो बेवकूफ मत बनाओ, तुम चीट कर रहे हो। देन आई कॉल्ड माय फ्रेंड जिसके थ्रू वो आया था। तो कह रहा हाँ हाँ मार्केट में ऐसे ही चलता है, तुम उसको पेमेंट कर दो, सही आदमी है वो, जेन्युइन आदमी है। तो अब देखिए ये है प्रॉब्लम ऑफ व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज टॉट। आई रिपीट, व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज टॉट। मैथ्स की किताब में क्लास 6 7 में न्यूमेरिकल आता है कि भाई एक रूम है इतने बाय इतने का, वहां पे टाइल लगी और टाइल इतने की, तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी है, ये वर्ड प्रॉब्लम आती है ना। बट वो स्कर्टिंग की प्रॉब्लम कभी देते ही नहीं स्कूल लेवल के अंदर। और जब रियल लाइफ में इंसान बीटेक भी कर लेता है, सिविल इंजीनियर भी बन जाता है और बिल्डिंग भी बनाता है, जब टाइल वाले से उसका पाला पड़ता है तब उसको लगता है अरे मेरी तो एजुकेशन ही बेकार थी, मेरे को तो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सब कभी सिखाया ही नहीं गया। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो रनिंग फिट का मतलब है कि 1 फीट से कम का अगर काम होगा मैं पैसा फिट के हिसाब से लूंगा, इंच के हिसाब से नहीं लूंगा। तो ये आगे कैलकुलेशन खत्म हो जाता है चिल्ड्रन। और ये 30 इंटू, गलत जवाब, ये 30 इंटू 12 भी नहीं होता है। यहां पे लगता है बच्चों पेरीमीटर। क्या लगता है? पेरीमीटर, हाँ। 30 + 30 + 12 + 12 जोड़ लीजिए इसको, कितना आया? 30 + 30 60, 60 + 12 72, 72 + 12 72 + 12 84 स्क्वायर फीट माना जाएगा। वॉट इट क्लियर? तो ना ये 180 आएगा ना कुछ आएगा, इट इज 84। तो अब यही डिफरेंस है एजुकेशन एंड लिटरेसी में चिल्ड्रन। तो आप मैथ्स में एजुकेटेड थे स्कूल लेवल पे, बट आप दुनिया के लिए एजुकेटेड बिल्कुल नहीं है। तो ये जो मिस्त्री होते हैं, लेबर मजदूर होते हैं, 5 10 साल काम करके इतना सीख जाते हैं, शायद इतना किसी सिविल इंजीनियर को भी नहीं आता होगा। एक आर्किटेक्ट सोचेगा 2 बार कि मैं कितनी बड़ी वॉल बनवा रहा हूं, गॉट इट क्लियर, तो मेरे को पिलर कहां पे देना है। बट वो जो 800 रुपए डेली 700 रुपए डेली वाला मिस्त्री होता है, वो काम करके इतना एक्सपीरियंस ले चुका है कि हर 7 से 8 फीट के बाद एक पिलर देने की जरूरत है, नहीं तो 2 साल में दीवार गिर सकती है। क्या कॉम्बिनेशन होगा सीमेंट का एंड सैंड का प्लास्टर करने में, ये शायद एक सिविल इंजीनियर को कॉलेज बीटेक कंप्लीट करने के 2 साल बाद पता लगे। बट वो जो एक मजदूर होता है, अगर उसने 15 साल की उम्र में मजदूरी स्टार्ट कर दी और 22 साल की उम्र में मिस्त्री बन गया, उसको पता लग जाएगा। तो इनफॉर्मल एजुकेशन चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई। चटनी कैसे बनेगी ये आईएचएम पूसा का स्टूडेंट बाद में जानेगा, बट जिसके यहाँ पुश्तैनी हलवाई का या चाट का बिजनेस होता है वो पैदा होते ही जान जाएगा इस पर। पीपल अंडरस्टूड दिस व्हाट आई मीन टू से? पक्का? तो आपके घर में टाइल लगेगी तो आप फ्लॉप है वहां पे मैथ्स में, क्योंकि आपकी एजुकेशन ऐसी थी जिसने आपके अंदर स्किल डेवलप की ही नहीं। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? मैंने जब क्लास 11 पास कर लिया तो मैं एक बार अपने पापा के शॉप पे गया, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का उनका बिजनेस था। तो ऐसे ही एक बिल आया किसी सप्लायर से, उन्होंने मेरे को बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। मैंने कहा ट्रांजैक्शन तो बताइए। कह रहे बिल तुम्हारे सामने, जर्नल एंट्री बताओ। अब हमें तो आदत थी ट्रांजैक्शन देख के एंट्री करने की, अब बिल देख के हम एंट्री कैसे करेंगे? अरे जब बिल देखा तो मतलब सामान खरीदा, अब सामान खरीदा कैश में तो उसकी एंट्री बताई। नहीं समझे बात को? पक्का? खोपड़े में बात गई। तो एजुकेशन है सिर्फ इतनी है जिससे नॉलेज इंप्रूव हो रही है, बट स्किल नहीं डेवलप हो रही। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? तो मान लीजिए कि भाई 26 जनवरी अगर इंडिया में रिपब्लिक डे के नाम पे सेलिब्रेट होना बंद हो जाए, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के नाम पे सेलिब्रेट होना बंद हो जाए, होली दिवाली सब बंद हो जाए, क्रिसमस बकरीद सब बंद हो जाए, इकोनॉमिक रिसेशन आ जाएगा बच्चों या बूम आ जाएगा? रिसेशन। भाई जब सेलिब्रेशन नहीं होगी, ये जो झंडा वगैरह बिक रहा है ये सब बिकना बंद हो जाएगा, इंप्लॉयमेंट लेवल विल गो डाउन। दिस इज रियल इकोनॉमिक्स। तो ज्यादा से ज्यादा अभी मोदी जी, मैंने बताया था ना आपको, कह रहे थे कि टूरिज्म को कैसे प्रमोट करें, तो मैंने कहा मालदीव छोड़िए, लक्षद्वीप जाइए। मेरे को कह रहे थे आ जाइए लक्षद्वीप, इनॉग्रेशन करना है। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, आखिरी चैप्टर मैं पढ़ाऊं, आप इनॉग्रेशन करिए। अब 2 4 बार मोदी जी चले गए, बढ़िया भाषण आषण दे दिया, तो लोग कहाँ जाएंगे अब मालदीव की बजाय? लक्षद्वीप। तो पहले पैसा कमाते इंडिया में थे और खर्च कहाँ करते थे? मालदीव में। तो कहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी? मालदीव की। अब कहाँ की होगी? लक्षद्वीप। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इज दैट क्लियर? इसीलिए गवर्नमेंट टूरिज्म के ऊपर काफी काम कर रही है। टूरिज्म जैसा सब्जेक्ट भी सीबीएसई में पिछले 10 साल से चल रहा है। गॉट इट? तो अगला नया सेक्टर जो है चल रहे हैं, दैट इज टूरिज्म इंडस्ट्री बेसिकली। और इसीलिए इंडिया में इतना काम किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल का गवर्नमेंट ने डेटा देखा कि लोग कमाते तो इंडिया में बट खर्च
बाहर करते हैं, तो नए नए होटल्स बनेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2025 महाकुंभ टू बी हेल्ड एट प्रयागराज चिल्ड्रन, 31,500 करोड़ का गवर्नमेंट सो कॉल्ड स्कीम्स लेके आ रही है। रेलवे स्टेशन का एक्सपेंशन हो रहा है, नए होटल्स के इजी लाइसेंसेस हो रहे हैं। काफी लोग सोच रहे हैं चलो भीख मांगने का बिजनेस चालू कर दे कुंभ में, 1.5-2 करोड़ लोग नहाने आएंगे, 1-1 रुपए भी अगर भीख मांगने पे लोग दे गए, सब नहीं 20 लाख लोग भी अगर दे गए, एक दिन में 20 लाख की कमाई हो गई। इतना तो साल भर में ना कमा पाए भिखारी। खैर जोक्स अपार्ट, तो पीपल अंडरस्टूड चलन, पीपल अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ऋषभ जी कह रहे हैं अच्छा आइडिया है सर, मैं ये करूंगा। चलिए, तो आपकी गॉट इट चाहिए, गीतिका अंडरस्टूड, तुषा उज्जवल अंडरस्टूड। यस सर। यस सर। तो जब भी एजुकेशन लें बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को पढ़ें समझे कुछ भी करें, उससे आपके अंदर क्या स्किल डेवलप होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का। चलिए, तो लर्निंग इन ह्यूमन लाइफ कैन बी एक्वायर्ड थ्रू 3 वेज, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो आप स्कूल जाते हैं, कल को कॉलेज जाएंगे, तो कौन सी एजुकेशन हो गई है? फॉर्मल। और वो जो मिस्त्री है, जो टेलर है, जो मेसन वर्कर है, ब्यूटी पार्लर में जॉब करने वाली जो लड़की है, गॉट इट क्लियर, उसने कहीं पे कोर्स नहीं किया, बट काम कर करके सीख गए। आप क्या सोचते हैं बच्चों, जावेद हबीब साहब ने कोई कोर्स किया होगा? नो, ऊपर वाले का टैलेंट उनके अंदर था, उन्होंने उसको और इंप्रूव किया, बाद में सर्टिफिकेशन ले लिया, बट ब्रांड तो है ना भाई। तो फॉर्मल एजुकेशन नहीं, खास काटते हैं, जेब काटते हैं लोगों की नहीं। तो formal education is a systematic and organized education which is imparted according to a given curriculum. और कौन बनाता है चिल्ड्रन करिकुलम? MHRD। व्हाट इज MHRD? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं हम। एंड अ गिवन सेट ऑफ लॉज एंड नॉर्म्स। तो अल्टीमेटली जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, तो इट इज एन इंटरएक्शन बिटवीन टू जीव जंतु। एंड व्हाट आर दीज जीव जंतु चिल्ड्रन? स्टूडेंट एंड टीचर्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो फॉर्मल एजुकेशन कहां से मिलेगी भाई? फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, लाइक स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। बट अगर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं चिल्ड्रन, आप वर्ल्ड के टॉप 25 सक्सेसफुल लोगों की आज एक लिस्ट बनाइएगा और देखिएगा उनकी स्कूलिंग कहां तक हुई है। बोलते बड़ी शर्म आती है, मेजोरिटी ऑफ देम वर स्कूल ड्रॉप आउट्स। गौतम अडानी साहब बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन तक पहुंचे थे, मेजोरिटी ऑफ देम वर स्कूल ड्रॉप आउट्स। बट स्कूल ड्रॉप आउट थे तो उनकी लिटरेसी कॉम्प्रोमाइज हुई, एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। पढ़ाई लिखाई की उन्होंने इनफॉर्मल तरीके से, आई रिपीट, थ्रू इनफॉर्मल वे आउट। समझ में आ गई बात? बताएंगे बताएंगे, अभी आएगा आगे, थोड़ा सा एयरलाइन डिफरेंस है, इसीलिए मैं अभी बताना नहीं चाहता। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो आप जो एजुकेशन ले रहे हैं वो कौन सी एजुकेशन है? फॉर्मल। बट इसके अलावा सपोज आपके पेरेंट्स का बिजनेस है और ही इज इनटू सम जॉब, किसी भी तरह का जॉब हो, आप कभी कभी पापा के ऑफिस चले गए, बिजनेस है या जॉब है कुछ भी, और वहां जाके आपको कुछ अपने मतलब का मिल गया, जो चीज हो सकता है स्कूल में तो ना सिखाई गई हो। मान लीजिए किसी के पापा बैंक में अकाउंटेंट है, मैनेजर हैं, किसी कंपनी के बड़े सीईओ हैं, गॉट इट क्लियर, और अब उन्होंने बोला कि भाई मेरी मीटिंग है, तो मेरे को एक लेटर ड्राफ्ट करना है, जरा लिख के दे दो। आपने लिख के दिया, उन्होंने करेक्शन किया, आपने फाइनल लेटर बना दिया। तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया कि भाई फॉर्मल लेटर राइटिंग कैसे की जाती है, जो शायद क्लास 2 में आपको सिखाया गया होगा। गॉट इट क्लियर? तो फर्स्ट स्कूल बोलते हैं ना, क्या होता है फर्स्ट स्कूल? घर होता है। तो अगर आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये स्कूल ने नहीं सिखाया आपको, किसने सिखाया? ये घर वालों ने सिखाया बेसिकली। समझ में आ गया? बट रिस्पेक्ट कब कैसे करनी है? सवेरा है तो गुड नाइट ना बोल दीजिएगा, गुड इवनिंग ना बोल दीजिएगा, शाम को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, ये स्कूल सिखा देगा आपको थोड़ा सा। ओके, चलिए अब आते हैं बच्चों नॉन फॉर्मल में, ध्यान से सुनिएगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक एजुकेशनल एक्टिविटी कंडक्टेड आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम। सर फिर इनफॉर्मल क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक शब्द आ गया बच्चों, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। आई रिपीट, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। मेनी अ टाइम्स आपको स्कूल वाले हिंदी भाषा में बोले तो घूमना टहलना, थोड़ी सिंपल अंग्रेजी में बोले तो टूर, और थोड़ा एकेडमिक लेवल पे बोले तो एक्सकर्जन। कहां जा रहा है स्कूल? एक्सकर्जन पे जा रहा है, मतलब किसी म्यूजियम में ले गए, या मान लीजिए कहीं वो वाटर पार्क ले गए, वहां पे भी आपने काफी कुछ सीखा। क्या सीखा? ये गंदा पानी है, नहाना नहीं तो जॉन्डिस हो जाएगा। व्हाट इट? तो एक्सकर्जन क्या होता है? एजुकेशनल स्कूल टूर और ट्रिप। आई रिपीट चिल्ड्रन, एक्सकर्जन क्या होता है? एजुकेशनल स्कूल टूर। इज इट ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड द स्कूल? एब्सोल्युटली नॉट। तो आप स्कूल के बाहर जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है, तो ये क्या हो गया? नॉन फॉर्मल।
समझ में आ गया? आपके घर में शादी है और पापा कह रहे हैं मैं तो बहुत बिजी हूं, ठीक है, बड़े भाई की शादी है, तुम्हें ही सब कुछ मैनेज करना है। आपने 2-4 बार घर में शादियां मैनेज की हैं और आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। 10 साल बाद आप इवेंट मैनेजर बन गए। दैट वॉज इनफॉर्मल एजुकेशन, दैट वॉज informal. I repeat, that was informal. But if you are doing BSc in hotel management from IHM पूसा, जो इंडिया का बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, और IHM पूसा वाले आपको 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए ओबरॉय, मुगल शेरेटन, ताज वगैरह वगैरह जगह ले गए और वहां पे जाके आपने स्किल्स इम्बाइब की। तो जब तक आप IHM पूसा में क्लास के अंदर पढ़ रहे थे, दैट वाज फॉर्मल एजुकेशन। 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग है ताज मानसिंह में जयपुर में मान लीजिए, या ताज गैंजेस वाराणसी में मान लीजिए, गॉट इट क्लियर, या क्लार्क्स इन लखनऊ में आपकी ट्रेनिंग हो गई, या प्रयागराज में काना श्याम होटल है वहां पे ट्रेनिंग हो गई। तो ये कॉलेज के अंदर नहीं है, कॉलेज के बाहर। बट डेली सवेरे 8 बजे आपको रिपोर्ट करना है, शाम को 6 बजे आपको छोड़ा जाएगा, और बीच बीच में आपकी गलतियां सुधारी भी जाएंगी। दिस इज नॉन फॉर्मल। व्हाट? नॉन फॉर्मल। और अगर आप अपने घर के फंक्शंस वगैरह मैनेज करके चीजों को सीख गए तो इट इज इनफॉर्मल। तो अब नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस समझ में आ गया? सर, नॉन फॉर्मल कैन बी अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। नहीं 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 नहीं, नॉन फॉर्मल इज एन एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, फॉलो अप टू फॉर्मल एजुकेशन। तो जैसे आप एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, अब आपके कॉलेज में बोला कि भाई 3 मंथ्स का आपका एमबीए फाइनेंस का कोर्स है, तो आप बर्कलेज, कोटक वेल्थ, एसबीआई बैंक, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके इंटर्नशिप प्रोग्राम करेंगे। डेली सवेरे ऑफिस टाइम जाना है, शाम को छूटोगे, और रियलिटी में मार्केट में कैसे काम होता है आपको ये समझना है। तो कॉलेज की पढ़ाई फॉर्मल हो गई और जो इंटर्नशिप चल रही है वो नॉन फॉर्मल हो गई। गॉट इट क्लियर? यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, आपने, कोई कॉलेज तो होता नहीं सीए का, कोचिंग ज्वाइन कर लिया आपने और आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फॉर्मल एजुकेशन। फिर आपने ग्रुप 1 क्वालिफाई कर लिया इंटरमीडिएट का, आपकी सीए के अंडर में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग चालू हो गई, इट इज नॉन फॉर्मल। और अगर अपने पापा के भी अकाउंट्स आप देखने लग गए फ्री फंड में, कुछ आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इट इज इनफॉर्मल, इट इज इनफॉर्मल। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? मान लीजिए आपने एनआईएफटी से कोर्स ज्वाइन किया, 3 साल का बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग, 2.5 साल आपके कोर्स को हो गए, 6 महीना बचा है, कॉलेज कह रहा है 3 महीने किसी नेशनल या इंटरनेशनल ब्रांड के रिटेल स्टोर पे जाके आपका जो भी काम था, मान लीजिए विजुअल मर्केंडाइजिंग। विजुअल मर्केंडाइजिंग सुना है बच्चों? कोई बता सकता है व्हाट इज विजुअल मर्केंडाइजिंग? नहीं पता? गीतिका जी, तुषा जी, पक्की जी, उज्जवल जी, नहीं पता? नहीं पता तो ना बोलिए, हाँ पता है तो हाँ नो बोलिए। सर। चलिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। विजुअल मर्केंडाइजिंग क्या होता है बच्चों? ये स्टोर के बाहर पुतले लगे होते हैं, अंग्रेजी में मैन्युकिन बोलते हैं इसको। इनको कपड़ा वपड़ा पहनाना है, अब पता लगा ठंडी का सीजन है और आपने पुतले को निक्कर पहना दी, हाफ स्लीव शर्ट पहना दी, आएगा कस्टमर खरीदने? कहेगा क्या पागल स्टोर वाले उल्टा पुल्टा सामान बेच रहे हैं। आपने पुतले के ऊपर विंटर वेयर पहनाया है, स्वेटर और टाई लगा दी, जोकर लगेगा आपका पुतला एकदम, आपका सामान में नहीं बिकने वाला, क्योंकि आपका विजुअल मर्केंडाइजिंग कॉन्सेप्ट सही है ही नहीं। बेसिकली आप गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो ये पुतला हर दिन बदले, हर 2 दिन में बदले, डिपेंड करता है मार्केट कैसी है। मेट्रोपॉलिटन में फुटफॉल ज्यादा होता है तो हर दिन इसको बदलते हैं। नॉन मेट्रो सिटीज में फ्राइडे सैटरडे संडे पीपल विजिट मोर इन शॉपिंग मॉल्स, तो थर्सडे रात में पुतले के कपड़े बदल दिए जाते हैं, फिर फ्राइडे रात में, फिर सैटरडे रात में, फिर संडे रात में, फिर वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वही चलता है। समझ में आ गया? डिमांड के हिसाब से बेसिकली। अब आपको बोला गया 3 महीने मैक्स फैशन के स्टोर में, या रिलायंस ट्रेंड्स, या वो कौन सा है लुटेरा वाला, हॉटस्टार क्या बोलते हैं उसको, शॉपर स्टॉप, वहां पे जाके काम करना है, इट इज नॉन फॉर्मल। डेली की डेली आपके कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी, भाई स्टूडेंट सुबह इतने बजे आया, शाम को इतने बजे गया, इसने हमारे स्टोर का मेकअप कर दिया पूरा। अरे ये नहीं कि स्टोर में लोग उनका मेकअप कर दिए, पूरा स्टोर एकदम रिवैम्प कर दिया, और सेल हमारी 3 महीने में 35% बढ़ गई। तो कॉलेज बोलेगा बच्चा अच्छा काम कर रहा है, कॉलेज में ग्रेड्स बढ़ जाएंगे आपके, और स्टोर कहेगा वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस एज अ सो कॉल्ड मैनेजिंग डिजाइनर और मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर डिजाइन डिपार्टमेंट एंड ऑल दैट। तो जो बच्चे अपनी सीए की ट्रेनिंग में बड़ा अच्छा काम करते हैं ऑफिस में, कंपनीज उनको रख लेती है। समझ में आ गया? मान लीजिए आपके स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स आते होंगे चिल्ड्रन, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, और हफ्ते 10 दिन वो पढ़ाते होंगे क्लास में आके। यस। और अगर कोऑर्डिनेटर ने प्रिंसिपल को बोला भाई ये टीचर मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ा के गया, बच्चे बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो प्रिंसिपल हो सकता है स्टूडेंट को बोले अपना बीएड कंप्लीट करके हमारे ही नौकरी कर लो। गॉट इट क्लियर? उसके अच्छे ग्रेड्स भी उसके कॉलेज में चले जाएंगे। तो 2 साल का बीएड का पढ़ाई लिखाई का कॉलेज में प्रोग्राम इज फॉर्मल।
स्कूल में आना है, 15 दिन पढ़ाना है बच्चों को, इज नॉन फॉर्मल। और मोहल्ले में अगर चिंटू पिंटू मिंटू को पढ़ाने लग गए तो इट इज इनफॉर्मल। तो नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल सबको समझ में आ गया? पक्का? तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड सिलेक्टेड टाइप ऑफ लर्निंग टू सम स्पेसिफाइड लर्निंग क्लाइंटल लाइक चिल्ड्रन इन स्लम्स, माइग्रेंट वर्कर्स एंड ऑल दैट। तो मान लीजिए कि भाई मैं आप सब स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई करा रहा हूं, ठीक है। अब कंट्री में आ गया एक नया कॉन्सेप्ट जीएसटी का, समझ में आ गया, और हर बिजनेसमैन को इसकी ट्रेनिंग देनी है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप 299 रुपीज दीजिए, हम आपको एक ट्रेनिंग सेंटर में रजिस्टर करा देंगे। और उन्होंने सारे कॉमर्स के टीचरों को स्कूल से पकड़ लिया कि शाम को 2 घंटा सो एंड सो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना है। बिजनेसमैन रात को 8:30 बजे अपनी दुकान बंद करके 9 बजे वहां पहुंचेंगे। 9 से 10 डेली 1 घंटा या 2 घंटा, 9 से 11 आपको पढ़ाना है 1 हफ्ते तक, ताकि बिजनेसमैन समझ जाए कि जीएसटी का काम कैसे होना है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब यहाँ पे टीचर्स स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर हो गया, और शाम को इनको भी पढ़ा रहे हैं, इट इज नॉन फॉर्मल। बट अगर मैं टीचर हूं कॉमर्स का, मेरे को जीएसटी के बारे में पता है, बगल के शर्मा अंकल दुकान चलाते हैं, वो जीएसटी के बारे में मेरे से कुछ पूछने लग गए, तो इट इज इनफॉर्मल, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? कैसे हमारे डिफेंस के लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करें, आई रिपीट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करें, मैं उनको भी ये नॉलेज दे रहा हूं, तो इट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर देम। डिफेंस के लोग कॉलेज नहीं जाएंगे, अगर वो आईएम्स में जाकर 1 हफ्ते का सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर ले एसआईपी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, तो इट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन। समझ में आ गया? जहां पे उनके कैंप्स है वहीं पे उनके लिए क्लासेस अरेंज की जा रही हैं, आईएम के प्रोफेसर वहां जाएंगे पढ़ाने के लिए, या सैटेलाइट क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इट इज नॉन फॉर्मल। और अगर वो अपने भाई बंधुओं से ज्ञान ले लेते हैं तो इट इज इनफॉर्मल। आप समझ में आ गया? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम अगर हो गया तो नॉन फॉर्मल बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक नहीं है तो इनफॉर्मल हो जाएगा। गॉट इट? सो इट इन्वॉल्व्स वॉलंटरी स्कूल्स, इवनिंग स्कूल्स, डे फोक स्कूल्स, और ज्यादातर ये काम कौन करता है चिल्ड्रन? एनजीओस करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो मान लीजिए कि आपके पापा ने एक बहुत बड़ी सी जमीन खरीद ली, वहां पे एक वेडिंग रिजॉर्ट बना दिया, और हर साल वहां 25, 30, 50, 100 शादियां होती हैं। फॉर्मल। इज दैट क्लियर? क्या हो गया? फॉर्मल। पापा अपनी सर्विसेज गरीब लोगों को भी देते हैं जो शादियां अफोर्ड नहीं कर पाते, तो 51 जोड़ों की शादी करवा दी, पापा ने कोई पैसे नहीं चार्ज किए, इट इज नॉन फॉर्मल। और इसके लिए एक डे डिसाइड कर लिया जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बट पापा ने किसी दूसरे बैंक्वेट वाले को ज्ञान दे दिया उसके पूछने पे कैसे अपने बैंक्वेट में क्लाइंटल और बढ़ाई जाए। गॉट इट क्लियर? बट ये पापा का रेगुलर अफेयर नहीं है, तो इट इज इनफॉर्मल। तो यहां तक कोई क्वेरी किसी की? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? गीतिका जी समझ गई, पापकी जी समझ गई, तुषार जी, उज्जवल जी समझ गए? Yes. चलिए। Yes. तो Yes, sir. इनफॉर्मल चिल्ड्रन टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशनल लाइक सो कॉल्ड स्कूल्स एंड ऑल चिल्ड्रन थ्रू एक्सपीरियंस इन सोशल एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स। आप सब्जी मंडी मम्मी पापा के पास बहुत गए होंगे, साथ बहुत गए होंगे बच्चों। क्या कभी आपने कोई ऐसा कॉलेज का या स्कूल का लेक्चर अटेंड किया जहां पे आपको बच्चों टीचर ने स्किल ऑफ बार्गेनिंग सिखाई? क्या आपने कोई ऐसा लेक्चर अटेंड किया जहां पे स्किल ऑफ नेगोशिएटिंग सिखाई गई? क्या आपने कोई ऐसा लेक्चर अटेंड किया जहां पे आपको स्कूल में, कॉलेज में टैक्स सेविंग सिखाई गई? नहीं सिखाई गई। गॉट इट क्लियर? बट काफी बार आपने अपने पेरेंट्स के साथ सब्जी मंडी या किसी शॉप को विजिट करके ये सीख लिया कि बार्गेनिंग और नेगोशिएशन कैसा होता है। तो बच्चों ये फॉर्मल हुआ, इनफॉर्मल हुआ कि नॉन फॉर्मल हुआ? ये इनफॉर्मल हो गया। अगर आपका स्कूल आपको ये सब बातें सिखा दे तो फॉर्मल हो जाएगा। फॉर्मल। स्कूल डेली आधे घंटे की लाइफ स्किल की क्लास लग रहा है स्कूल के बाद डेली, उसमें यही सब सिखाया जाता है आपको, इट इज, ध्यान से सुनिएगा, स्कूल ये क्लासेस रख रहा है फॉर्मल। No. स्कूल ने नहीं, नॉन फॉर्मल नहीं होगी गीतिका जी, मैंने बोला ना स्कूल ये क्लासेस रख रहा है। क्या रख रहा है? स्कूल। तो फॉर्मल हो गया। स्कूल ने किसी के साथ टाइप कर दिया, स्कूल के डोमेन के बाहर आप कभी भी जाके पढ़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इट इज नॉन फॉर्मल। और अगर सब्जी मंडी जाके खुद ही सीख गए कैसे रिक्शे वाले से, तो ये इनफॉर्मल। बातें समझ में आ गई? पक्का? Yes. कंफर्म? क्लियर? चलिए। So it involves learning through various activities like listening to radio, watching television,
तो लाइक मेरे को नहीं पता था कि भाई यूट्यूब पे कैसे मतलब लेक्चर वगैरह अपलोड किया जाता है। तो स्टार्टिंग में जब कोविड वोविड आया, देख दाख के सीखा, लोगों को यही सब सीखा। कहीं पे तो ये भी था कि ओबीएस रिकॉर्डर डाउनलोड कर लीजिए, उससे क्लास रिकॉर्ड करिए फिर अपलोड कर दीजिए। तो मेरे को लगा ये जूम बढ़िया है, व्हाट इट क्लियर, ये रिकॉर्डिंग भी कर देता है और इसके बाद आप अपलोड भी करिए, तो प्रोसेसिंग का टाइम कम है। तो मैंने कोई क्लास क्लास नहीं अटेंड की बच्चों, ये अपने आप से ही मैं सीख गया सब कुछ, करते करते लोगों को देखते देखते बाकी यूट्यूबर्स को। तो किस तरह की एजुकेशन है मेरी? सर इन ये इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए कि कोविड टाइम के आपके स्कूल ने किसी यूनिवर्सिटी के साथ टाइप कर लिया, उस यूनिवर्सिटी ने आपके स्कूल टीचर्स को 15 दिन का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कराया, हाउ टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। या जूम वालों ने एक लेक्चर आपके स्कूल में रख दिया 6 घंटे का, या गूगल मीट वालों ने, वेबएक्स वालों ने, और सारे टीचर सीख गए पढ़ाना। तो ये क्या हो गया? फॉर्मल हो गया। स्कूल ने बोला इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप है, डेली शाम को 50 मिनट का एक लेक्चर होगा, टीचर्स ऑनलाइन ज्वाइन कर लें अपने घर से, देन इट वुड बी नॉन फॉर्मल। गलतियां करते, लड़ते भिड़ते, कूदते काटते खुद सीख ही गए किसी तरह से, इट इज व्हाट? इनफॉर्मल। समझ में आया? तो आपके पापा ने आपको 15 दिन की ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन करवा दी, मारुति वालों की, हुंडई वालों की, ताकि आप कायदे से जाएं और कार चलाना सीख के आए। इट इज फॉर्मल। समझ में आ गया? आपके पापा ने कहा ठीक है हम परमिट कर रहे हैं तुमको, घर के नौकर या ड्राइवर को बोल देंगे, वो तुम्हें ड्राइविंग सिखा देगा डेली सुबह 2 घंटे 10 दिन तक। इट इज नॉन फॉर्मल। समझ में आ गया? और खुद ही पापा जब घर पे नहीं रहते थे, आप गाड़ी की चाबी उठाते थे, थोड़ा स्टार्ट करना, रिवर्स गियर लगाना एंड ऑल दैट, चोरी चमारी करके सीख गए गाड़ी चलाना। मैंने ऐसी सीखी थी बेसिकली, डेली ड्यूटी लगती थी कार साफ करने की। और क्लियर, उसके बाद सोचा जरा एक बार स्टार्ट करें, तो एक बार जब स्टार्ट की तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद सोचा चलो अच्छा रिवर्स करके, फिर लाइसेंस परमिट मिल गया कि अब गाड़ी रिवर्स करके घर से बाहर निकालनी है, बस चलाने की परमिशन नहीं थी। फिर धीरे धीरे सीख गए, तो इट वॉज इनफॉर्मल। खोपड़े में बात गई बच्चों? पक्का? कंफर्म? यस सर। चलिए, तो अब बात होती है कि भाई एजुकेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है देश की तरक्की को। यूजफुल इन डेवलपिंग साइंटिफिक आउटलुक। आउटलुक मैगजीन पढ़नी पड़ेगी इसके लिए? अरे नहीं भैया। प्रमोट्स रेशनल एंड साइंटिफिक आउटलुक। क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप ये वैल्यूज डेवलप कर लेंगे अपने अंदर और एक पर्सनालिटी आ जाएगी आपके अंदर। समझ में आ गया? भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप लोगों को भी सही से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उनको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये जान पाएंगे कि भाई हु इज अ नीडी पर्सन एंड हु इज नॉट अ नीडी पर्सन। जो नीडी है चलो थोड़ा सा उसको डोनेट कर दो, जो नीडी नहीं है ठेंगा डोनेट करो उसके सामने। खोपड़े में बात गई, बट इसके लिए एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। हेल्प्स इन रेजिंग एफिशिएंसी। भाई ऑब्वियस सी बात है, आई वॉज नॉट एजुकेटेड कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे पढ़ाना है, स्क्रीन पे लिखना कैसे है। बट ये वैकॉम का जब डिजिटाइजर खरीदा तो इनका एक वीडियो देख लिया इस पे कैसे सो कॉल्ड लिखना है, कैसे इसको स्क्रीन के हिसाब से सिंक्रोनाइज करना है। वो F1 हेल्प वाला बटन होता है ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर उसको देखे तो और कंफ्यूजन हो जाता है, बट ध्यान से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, तो एफिशिएंसी लेवल विल गो अप बेसिकली। अक्वायरिंग स्किल। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किल और टैलेंट चाहिए, आप बाथरूम सिंगर थे, बड़ा अच्छा गा लेते थे, बर्थडे पार्टी वगैरह में भी गा लेते थे, और एक बार सोनू निगम जी ने आपकी आवाज सुन ली और आपको बोला कि भाई मेरे साथ स्टेज शो परफॉर्म करो, कुछ दिन मेरे साथ गाना, और फिर मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट भी गाने का मौका दूंगा। फॉर्मल नहीं है सबसे पहली बात, आपने कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या कोई अनुपम खेर एक्टर्स एकेडमी ज्वाइन नहीं की है, आप उनके साथ स्टेज शो अलग अलग करते थे और आप सीख गए सुर लय ताल सब कुछ, कब पिच हाई होनी है कब लो होनी है। इट इज इनफॉर्मल, इट इज इनफॉर्मल। बट एक आता है अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स करके, 6 महीने का प्रोग्राम है इनका, मुंबई में चलता है, तो आपने इनका स्कूल ज्वाइन कर लिया, इनका स्कूल, दैट इज विच टाइप ऑफ एजुकेशन? फॉर्मल एजुकेशन। एनएसडी का नाम सुना है चिल्ड्रन आपने? नहीं सुना? अरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, शाहरुख खान जी यहीं से पढ़े हुए हैं, और सो कॉल्ड हमारे अनुपम खेर जी, इरफान खान भी पढ़े हैं, और वो क्या नाम, नसरुद्दीन शाह यहाँ से पढ़े हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पुराने जो 2 एक्टर्स यहाँ पे एक साथ पढ़े, दैट वाज नसरुद्दीन शाह एंड ओमपुरी जी, वो 2 सबसे पहले तो जो यहाँ से पढ़ के निकले। अब अमिताभ बच्चन जी की बात करें, आज तक चले ही जा रहे हैं, बीका जी नमकीन, घड़ी डिटर्जेंट, मुथूट फाइनेंस, कहीं मेरे ब्रांड को ना एडवर्टाइज करने लग जाए, HDFC बैंक, सब कुछ अमिताभ बच्चन। या वो 3 है जो जुबान केसरी बोलते हैं, गवार, शर्म नहीं आती, इतना गंदा गंदा ऐड करते हैं, जुबा केसरी, व्हाट इज दिस न्यूसेंस भाई, किसी बुक का एडवर्टाइजमेंट कर दो। तो क्या बच्चों अमिताभ बच्चन जी ने कहीं पे ड्रामा सीखा? नो। इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं खैर,
तो जब वो ऑल इंडिया रेडियो में गए तो उनको भगा दिया गया, क्या बोल के कि आपकी आवाज बहुत भारी है, 2.5 किलो की आवाज है, आधे किलो वालों को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। जस्ट अ जोक चिल्ड्रन, भाई आप सो कॉल्ड हमारे लिए फिट नहीं बैठते, और आज वही भारी आवाज लोगों का वजन कम कर दी है। Got it? तो अगेन अमिताभ बच्चन जी की जो पर्सनालिटी टाइप है, जो ट्रेनिंग हुई है इस इंडस्ट्री में, आप उसे कैसे क्वालिफाई क्लासिफाई करेंगे बच्चों? फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल? इनफॉर्मल। और सच्चाई बताऊं बच्चों, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 99% इंसान तरक्की तभी किया है जब इनफॉर्मली ट्रेन हुआ है। सो आप अपने घर की बात ले लीजिए, आपके दादाजी ने कभी कोई एमबीए एमबीए नहीं किया, बट बिजनेस किया उन्होंने। आपके पापा ने ग्रेजुएशन किया, आई डोंट थिंक सो कि सबके पापा ने एमबीए किया होगा मान लीजिए, बट स्टिल वो बिजनेस करना जान पा रहे हैं। या मान लीजिए एमबीए कर भी लिया, तो नॉट नेसेसरी कि फाइनेंस में एमबीए के, तो काम भी फाइनेंस में कर रहे हैं। 99% टीचर्स इंक्लूडिंग मी चिल्ड्रन, मैंने पढ़ाना जब स्टार्ट किया उसके 10 साल बाद बीएड प्रोग्राम किया, और बीएड प्रोग्राम करके इस पास एक चीज समझी, बाकी सब पहले से आता था, चाइल्ड साइकोलॉजी। व्हाट? पहले तो ऐसे ही हर बच्चे को डांट दिया करते थे, अब उसकी समस्या देख के उसको डांटते हैं। खोपड़े में बात गई। तो बीएड करने से आई हैड अ चेंज इन एटीट्यूड कि भाई पहले बच्चे की बात सुन तो लो, चाइल्ड साइकोलॉजी तो समझ लो कम से कम, तो वो एडवांटेज मिला। तो आप भी अपनी बात ले लीजिए, आपने क्लास 6-7 में ड्राइंग और आर्ट की क्लास जरूर की होगी, बट जितना अच्छा स्केच आप आज बनाते हैं, कुछ तो हो सकता है बैठे बैठे मेरा स्केच बना दें। तुषा जी मेरा स्केच तो नहीं बना रही हैं? नो। चलिए, बट क्या जरूरी है ये स्केचिंग की स्किल आपको स्कूल ने दी? नो 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 नो, कुछ तो ऊपर वाला भी देखे भेजता है ना इंसान को। वो इंसान देख दाख के, सो कॉल्ड पड़ोस के शर्मा अंकल हैं, बड़ा परेशान करते हैं पापा मम्मी को, बड़ा परेशान करते हैं, तो उनका चेहरा और गधे की बॉडी बना दी साथ में। ठीक, तो ये ऊपर वाले ने आपको टैलेंट दिया है, और उनके बर्थडे पे आपने अननेम्ड एनवलप में फोटो डाल के उनको गिफ्ट कर दी। खुश भी बहुत हुए जब उनके घर में पार्सल आया, और दुखी बहुत हुए जब फोटो देखी उन्होंने अपनी। तो अगेन हर चीज स्कूल कॉलेज नहीं सिखाता बच्चों, 99% चीजें आप खुद सीखते हैं, 1% स्कूल कंट्रीब्यूट कर देता है। तो इफ यू हैव अ गुड वॉइस, टीचर ने आपकी अच्छी आवाज सुनी, आ जाना भाई असेंबली में जरा। असेंबली में प्रिंसिपल को अच्छा लग गया, भाई बच्चों का फेयरवेल है, इनको गाना गाने के लिए रख लो, भजन कीर्तन के लिए रख लो एंड ऑल दैट। तो स्किल और टैलेंट तो अपने अंदर होता है, बस ये इंस्टीट्यूशंस उसको थोड़ा सा और इग्नाइट कर देते हैं। लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई अगर हम बात करें, एजुकेटेड पीपल आर मोर कॉन्शियस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी। सर ये एजुकेटेड लोग ही तो बम ब्लास्ट भी करते हैं, वो एजुकेटेड नहीं होते हैं। अगेन चिल्ड्रन, वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो नहीं, इलिटरेट नहीं होते हैं। क्या? सर लिटरेट। हाँ, दे आर ओनली लिटरेट, बेसिकली दे आर ओनली लिटरेट एंड एक्टिंग लाइक अनएजुकेटेड। गॉट इट क्लियर? हैदराबाद में एक बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो मास्टरमाइंड था चिल्ड्रन, उसकी डिग्री थी एमए एमएड, जो अपने देश में एक स्कूल के प्रिंसिपल की डिग्री होनी चाहिए। इतना पढ़ लिख के दे बिकम डिस्ट्रक्टिव ब्रेन्स। तो आप उन्हें एजुकेटेड बिल्कुल ना बोले, इनको एजुकेटेड बोलना एकदम एजुकेशन की अब्यूज हो जाएगी। सो दे हैव अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कहानी तो आपको पता ही होगी, या पूरी कहानी नहीं पता होगी, मैं आपको बताता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी किसी जमाने में एग्जाम दिया था, ये एनडीए सीडीएस का एग्जाम होता है चिल्ड्रन, और अपनी भाभी से या बहन से बोल के निकले, उनके पास जाने के पैसे नहीं थे वहां पे, नैनीताल की शायद बात है, या हाँ शायद वैसा ही कुछ है। अभी मैं एक दिन कोई चैनल पे कोई वीडियो देख रहा था, तो उसमें कुमार विश्वास जी ने बात बोली, तो मैंने रट लिया, मैंने कहा ये बच्चों को पॉइंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो उनकी भाभी ने या उनकी बहन ने, बहन थी शायद, अपने गहने बेच दिए, टिकट अरेंज किया गया, और वहां ट्रेनिंग में सेलेक्ट ही नहीं हुए, और जा रहे थे छत से कूदने, सुसाइड करने, तो उनको एक बाबा जी मिल गए वहां पे। तो उन्होंने कहा हो सकता है गॉड हैज मेड यू फॉर समथिंग मच बेटर, कि ये तुच्छ काम तुम करने के लायक ना, तुम इससे कुछ अच्छा करो। तो फिर वो मिसाइल मैन बन गए। तो उन्होंने अपनी कुटिया में एक दिन के लिए उनको बोला कि तुम रुको, फिर जाने के पैसे भी जुगाड़ पानी करके उन्होंने दिए। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, तो मेरे को लगा मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा इस पॉइंट पे। तो जब आप एजुकेटेड हैं तो आपको पता है कि मैं सोसाइटी को कितना सो कॉल्ड अपने पास से दे सकता हूँ। गॉट इट क्लियर? तो आई एम एजुकेटेड, भाई मेरे को आपको आता है चैप्टर पढ़ाना, मैंने अपना यूट्यूब का वीडियो फ्री कर दिया, आप इसको आगे शेयर करेंगे, नहीं शेयर करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको शेयर कर देगा, तो और लोगों के काम ये बातें आ जाएंगी। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही आप भी ये काम कर सकते हैं। यू आर अ वेरी गुड सो कॉल्ड डिजाइनर। गॉट इट क्लियर? आपको अपने दोस्त के बर्थडे में कुछ एक्सक्लूसिव देना है, तो आपको लग रहा है कि भाई कोई ड्रेस खरीद के देंगे तो 3-4 हजार की आएगी, चलो हम उसके लिए खुद डिजाइन करते हैं। 700-800 रुपए का आपने ड्रेस मटेरियल खरीद लिया,
400-600 रुपए आपने धोबी को, अरे मतलब टेलर को दे दिया, और उसके बाद धोबी धुलवा के दीजिएगा ड्रेस, और बढ़िया ड्रेस आपने हैंडमेड उसको दे दी, और दोस्त कह रहा अरे वाह, हमको तो विश्वास ही नहीं था कि इतना अच्छा कुछ हो सकता है। तो दिस इज सो कॉल्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैनिटी गिफ्ट, यू कैन से चिल्ड्रन। आप केक बनाना बहुत अच्छा जानते हैं, तो आप फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में केक बना के ले जा सकते हैं। तो जैसे आप दोस्त के लिए कुछ करते हैं, वैसे ही आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो एनआर नारायण मूर्ति जी जितना पैसा इंफोसिस में कमाते हैं, क्या सब डिविडेंड बांट देते हैं शेयर होल्डर्स में? नो, उनके फाउंडेशन चलते हैं, एनजीओ चलते हैं। टाटा जितना पैसा कमाते हैं, क्या सब खा जाते हैं या शेयर होल्डर को बांट देते हैं? नो नो नो, टाटा फाउंडेशन इज देयर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, आपने सुना होगा, वहां पे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, बिकॉज दे आर एजुकेटेड, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द करेक्ट एवेन्यू। अनपढ़ होते, पढ़े लिखे ना होते, बस पैसा कमाना जानते, बनिया की तरह, बिजनेसमैन की तरह, तो सब कमा के शेयर होल्डर को बांटते और महंगी गाड़ियों चलते, लाइक अडानी एंड अंबानी। व्हाट इट? तो एजुकेटेड इंसान ही सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता है, जैसे आप और हम कर रहे हैं। एंश्योरिंग इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, सो बेटर एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द कॉमन पीपल विल एनेबल देम टू अर्न हायर इनकम चिल्ड्रन, और इससे कंट्री की पॉवर्टी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। गॉट इट क्लियर? वो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वो जो राजू रस्तोगी था, जिसकी मम्मी कह रही थी कि पनीर जो है वो सोने की दुकान पे बिकेगा। व्हाट इट क्लियर? तो दोज पीपल हु कम फ्रॉम द लोअर इनकम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, जब उनके लिए एजुकेशन अफोर्डेबल है चिल्ड्रन, अभी 87 करोड़ और 57 करोड़, डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, गूगल कर लीजिएगा। आईआईटी मुंबई में या आईटी खड़गपुर था शायद, कोई आईटी था, वहां के स्टूडेंट्स का रियूनियन था, तो 25th ईयर रियूनियन उनका था आईटी में, तो उन्होंने इतना पैसा कंट्रीब्यूट किया। और ऐसा मैक्सिमम आईटीज में इंडिया में होता है, दे मेक अ फंड, और उसमें वो चैरिटी करते हैं अपनी इनकम में से, और जो गरीब बच्चे होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, इस पैसे में से उनकी फीस पे की जाती है। तो वो लोग अगर एजुकेटेड ना होते तो क्या ये काम करते? बिल्कुल ना करते। 57 करोड़ की पार्टी हुई थी। नहीं, पार्टी नहीं हुई थी, पार्टी नहीं हुई, उन्होंने डोनेशन दिया था। 57 और 87 कुछ ऐसा ही था। हाउ क्वालिटी ऑफ लाइफ कुड बी इम्प्रूव चिल्ड्रन, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको पता है कौन सी चीज खाने पे आपको फायदा पहुंचाएगी और कौन सी चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो एजुकेशन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, हाइजीन, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। पढ़े लिखे नहीं है तो वही लोटा लेके पटरी पे निकल जाएंगे सवेरे, माहौल गंदा करेंगे, और क्या। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? समझ में आ गया? व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन? कोई क्वेरी किसी के चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, आई होप सो मैंने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा दिया, मतलब जो मन में था दिल में था सब कुछ पढ़ा दिया। चलिए, तो कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? चलिए, तो अगले नो। लेक्चर में ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर को एक्सपैंड करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूं, तो एक छोटी सी रीडिंग करके आइएगा बच्चों। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप सबसे पहले प्ले ग्रुप में गए होंगे, उससे भी पहले क्रैचेस वगैरह में खेलने कूदने गए होंगे, फिर आपने नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी या नर्सरी केजी प्रेप पढ़ा, टाइम पास ही करते थे और क्या। बट उसमें भी इतनी पढ़ाई आजकल करा देते हैं कि बच्चा वो ओलंपियाड क्वालिफाई कर ले, उनका भी ओलंपियाड आ जाएगा कुछ टाइम में। फिर आप 1 to 5 में कब पढ़ते हैं बच्चों? जब आपकी एज 6 to 10 ईयर्स, अब ये चेंज भी हो गया है। तो ये होती है सबसे पहली स्टेज, एलिमेंट्री स्कूलिंग। गॉट इट क्लियर? जिसको अब हम फाउंडेशनल स्टेज के अंदर भी डाल रहे हैं। फिर उसके बाद क्लास 6 to 8, दिस इज कॉल्ड एज अपर प्राइमरी। तो यहां पे आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होती थी। अब जब से एनईपी आ गया ना बच्चों, तो ये सिस्टम खत्म हो गया पूरा। ये जो यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं, दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। फिर आप 9th 10th पढ़ते हैं, कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी, एंड देन इट इज हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। इसको पास करने के बाद यू गो टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर यू डू ग्रेजुएशन बेसिकली। अब ग्रेजुएशन एकेडमिक भी हो सकती है और टेक्निकल भी हो सकती है। टेक्निकल में आपका ये बीटेक, एमबीबीएस, सीए, ये सब आ जाता है, और एकेडमिक में सिंपल वो बीए, बीकॉम, बीएससी, शादी वाली डिग्रियां जो होती हैं। गॉट इट क्लियर? एंड देयर आफ्टर और पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन गो टू व्हाट? पोस्ट ग्रेजुएट। अभी और पढ़ना चाहते हैं तो पागल होके दौड़िए, पीएचडी या डीफिल। ऑक्सफोर्ड ऑफ लंदन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद डॉक्टरेट इन फिलोसफी डीफिल दिया करते थे, और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज पीएचडी। डिग्री का नाम में फर्क है, चीज एक ही होती है। तो यही सब जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया में ये बातें हम बताएंगे। समझ में आ गया?
चलिए वीडियो अपलोड होगा, देख लीजिएगा। लाइक लोग लाइक करेंगे, ना लाइक लोग कमेंट करेंगे।